ये वीडियो उन गुप्त इशारों और बर्तावों को उजागर करेगा जो एक लड़की तब दिखाती है जब वो अंदर ही अंदर तुमसे आकर्षित होती है पर खुलकर कभी बोलती नहीं। वो कैसे तुम्हें देखती है, कैसे छोटी छोटी बातें करते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और कैसे वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो तुम्हारी ओर खिंच रही है। यही सब आज हम डिकोड करेंगे। कभी तुम्हें लगा है कि कोई लड़की जो तुम्हारी ज़िंदगी में है शायद वो सीक्रेटली तुम्हें पसंद करती हो, पर अपनी ईगो, फियर या कन्फ्यूजन की वजह से वो बोल नहीं पा रही? तो तुम अकेले नहीं हो। ज़्यादातर महिलाएं अपने दिल की बात सीधे नहीं कहती, वो उसे साइंस और नॉन वर्बल क्यूज़ में छुपा देती हैं, और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो इशारे हमेशा के लिए मिस हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे साइकोलॉजिकल संकेतों को समझेंगे जिन्हें जानकर तुम ये डिकोड कर पाओगे कि कोई लड़की वाकई में तुम्हें चाहती है या नहीं। और ये साइंस कोई रैंडम सिग्नल्स नहीं है, बल्कि साइंस बैक्ड बिहेवियर्स हैं जो कंसिस्टेंट रूप से अट्रैक्शन को रिवील करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें ये गुप्त भाषा समझ में आने लगे तो तुम सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि हर इंसान की असली फीलिंग्स को पढ़ पाओगे। ये सल्कस तुम्हारी सोशल इंस्टिंक्ट को शार्पन करेंगे, तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को कॉन्फिडेंट और काम बनाएंगे। जैसे महान मार्क्सर ने कहा था, परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, और यही परसेप्शन आज हम तुम्हारे लिए खोलने वाले हैं। तो अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी रेयर नॉलेज सिर्फ 15% लोगों तक ही पहुंचती है। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला संकेत, वो तुम्हें उस नज़र से देखती है जो सब कुछ कह जाती है। साइन नंबर 1, जब वो तुम्हें उस नज़र से देखे जो सब कुछ कह जाती है। अगर किसी लड़की की नज़रें तुम पर कुछ ज़्यादा देर तक टिक जाती हैं तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये लिंगिंग ग्लांस यानी थोड़ी देर तक टिकी हुई नज़र एक गुप्त संकेत होता है कि वो लड़की तुम में सीक्रेटली इंटरेस्टेड है। ये वो नज़र है जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे वजूद को पढ़ रही होती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई लड़की तुमसे बात करते हुए बार बार आंखों में आंखें डालकर देखती है तो उसमें एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है? वो केवल बातचीत नहीं कर रही होती, वो तुम्हें महसूस कर रही होती है। आई कांटेक्ट इंसानी कनेक्शन की सबसे गहरी भाषा है, और अगर वो नज़रें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ना ले तो ये सिर्फ एक देखने का एक्ट नहीं बल्कि एक साइलेंट कन्फेशन है। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी में बताया गया कि लंबा आई कांटेक्ट हमारे अंदर बॉन्डिंग और क्लोजनेस की फीलिंग ट्रिगर करता है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ करता है जो अट्रैक्शन की भावना को और इंटेंस बनाता है। और जब कोई लड़की तुम्हारी आंखों में बार बार देखती है, वो सबकॉन्शियसली ये चेक कर रही होती है कि क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज उस इमोशनल पुल को एक्सेप्ट कर रही है। ये नज़र एक बायोलॉजिकल रिएक्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन के समय हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, चेहरा शांत हो जाता है और हमारी अवेयरनेस सिर्फ एक ही इंसान पर टिक जाती है। और अगर वो इंसान तुम हो तो तुम्हारे लिए ये संकेत गेम चेंजर हो सकता है। और ये सिर्फ आंखों की बात नहीं होती, ये ग्लांस अक्सर कुछ और सटल साइन के साथ आती है, जैसे हल्की सी मुस्कान, हल्के उठे हुए आईब्रोज या सिर का हल्का सा झुकाव। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें उसकी इनर वर्ल्ड की झलक देती हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें उस नज़र से देखे जो कहीं ठहर जाए तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो नज़र कह रही हो, मुझे कुछ महसूस हो रहा है पर मैं नहीं कह सकती, क्या तुम समझ सकते हो? साइन नंबर 2, जब उसका हल्का सा स्पर्श बहुत कुछ कह जाता है। अब बात करते हैं उस स्पर्श की जो इतना हल्का होता है कि कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर सीधा दिल पर होता है। अगर कोई लड़की बात करते हुए तुम्हारे कंधे को हल्के से छूती है या हंसी के दौरान तुम्हारा हाथ धीरे से पकड़ती है तो ये सिर्फ एक कैजुअल टच नहीं है, ये उसकी तरफ से वो फर्स्ट स्टेप है जिससे वो तुम्हारे करीब आना चाहती है बिना कुछ बोले। ये जेस्चर्स चाहे प्लेफुल नज हो या आर्म ब्रश, एक तरह की टेस्टिंग होती है कि क्या उसके और तुम्हारे बीच की दूरी अब थोड़ी कम हो सकती है। टच एक ऐसी भाषा है जो वर्ड से कहीं ज़्यादा ऑनेस्ट होती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक छोटा सा टच भी इंसानों के बीच ट्रस्ट, कंफर्ट और अट्रैक्शन बढ़ा सकता है, और यही बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर करता है, जिससे तुम दोनों के बीच एक म्यूचुअल फीलिंग बिल्ड होने लगती है। एल क्लीमा de hoy es absolutamente hermoso. Excellent, you got the intonation exactly right. Next sentence, me gustaría pedir un café grande, por favor. Me gustaría pedir un café grande, por favor. Perfect. Your phrasing is improving so quickly. Keep up the good work.
जब कोई लड़की तुम्हें हल्के हल्के टच करती है तो वो सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं बढ़ा रही होती, वो तुम्हें ये इनडायरेक्टली बता रही होती है कि तुम्हारे आसपास रहना मुझे सेफ, कंफर्टेबल और ख़ास लगता है। अगर तुमने कभी किसी मेट्रो में, कॉलेज कैंटीन में या ऑफिस में ऐसा फील किया है जहां उसने कॉन्वर्सेशन के दौरान अचानक तुम्हारे हाथ को छुआ या हंसते हुए तुम्हें लाइटली टैप किया, तो समझो वो एक कॉन्शियस चॉइस नहीं, एक इमोशनल रिएक्शन था। ये वो पल होते हैं जहां अट्रैक्शन साइलेंटली एक्शन में बदलता है। इसीलिए अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें यूं कैजुअली टच करे, उसे हल्के में मत लेना। शायद वो स्पर्श तुम्हारे दिल के उस दरवाजे को खटखटा रहा है जो कब से खुलने का इंतज़ार कर रहा था। साइन नंबर 3, जब वो बिना बोले तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई लड़की तुम्हारी तारीफ़ कर रही है पर बिना कुछ कहे? ना कोई सीधी कॉम्प्लीमेंट, ना ही कोई फ्लैशी लाइन, फिर भी उसका हाव भाव, उसका अंदाज़, उसकी नज़रों का तरीका सब कुछ कह देता है कि वो तुमसे सीक्रेटली इम्प्रेस्ड है। ये है साइलेंट एडमिरेशन, वो छुपी हुई तारीफ़ जो शब्दों से नहीं एहसास से आती है। मान लो तुम किसी कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और वो लड़की तुम्हारे आइडियाज़ को इतने ध्यान से सुनती है कि हर बात पर हल्की सी मुस्कान दे, या जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो आ जाए, तो समझ लो ये उसकी अनसेट प्रेज़ है। वो तुम्हारे कैरेक्टर को महसूस कर रही है, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, और ये सब उसके अंदर एक रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा कर रहा है। और यही वो तारीफ़ होती है जो सबसे ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वे बोले बिना भी दिल से निकलती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति बिना सीधे तारीफ़ किए किसी की क्वालिटीज़ एक्नॉलेज करता है तो उससे इमोशनल इंटीमेसी और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। ये वो तरीका होता है जिससे कोई लड़की इनडायरेक्टली तुम्हें ये जताती है कि तुम बाकी सबसे अलग हो और मैं इसे नोटिस करती हूँ। इस तरह की एडमिरेशन कई सटल सिग्नल्स में छिपी होती है, जैसे तुम्हारे किसी काम पर उसकी ख़ास मुस्कान, तुम्हारी बातें सुनते वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेटेड नज़रें, जब कोई और तुम्हारी तारीफ़ करता है तो उसका साइलेंट एग्रीमेंट देना। ये सब जेस्चर्स दिखाते हैं कि वो तुम्हारी एनर्जी को एडमायर करती है, तुम्हारे पोटेंशियल को देख पा रही है और शायद खुद भी तुम्हारे ऑर्बिट में खिंचती चली जा रही है। एल क्लीमा de hoy es absolutamente hermoso. Excellent. You got the intonation exactly right. Next sentence. Me gustaría pedir un café grande, por favor. Me gustaría pedir un café grande, por favor. Perfect. Your phrasing is improving so quickly. Keep up the good work. अगर तुम इन नॉन वर्बल कॉम्प्लीमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें उसके दिल की बातें सुनाई देंगी, जो वो ज़ुबान से नहीं, वाइब से बोलती है। तो अगली बार जब वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाए तो सुनना सीखो उसकी खामोशी को, क्योंकि उसकी चुप तारीफ़ें लाउडेस्ट कन्फेशन होती हैं। साइन नंबर 4, जब वो हर बातचीत में गहराई खोजने लगे। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ छोटी मोटी बातें छोड़कर डीप कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होने लगे तो ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, ये दिल का रास्ता खोलने की कोशिश होती है। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि खाना खाया या कैसा चल रहा है तो वो फॉर्मल इंटरेस्ट है, पर जब वो पूछे तुम जब अकेले होते हो तो सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो या तुम्हें सबसे ज़्यादा गर्व किस चीज़ पर है, तो समझो मामला दिल से जुड़ चुका है। जब कोई लड़की लाइवली और इमोशनल डिस्कशंस में इन्वॉल्व होती है तो ये सिग्नल होता है कि वो तुम्हारे सरफेस लेवल को नहीं, तुम्हारी गहराई को एक्सप्लोर करना चाहती है। रिसर्च बताता है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस इंसानों के बीच ट्रस्ट और क्लोजनेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देती हैं। और जब कोई लड़की सच में तुमसे जुड़ना चाहती है तो वो सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारा आउटलुक जानना चाहती है। ये कॉन्वर्सेशंस अक्सर कुछ ख़ास चीज़ों में बदलती हैं। वो तुम्हारी इंटरेस्ट में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाती है, अपनी प्राइवेट लाइफ से कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हैं, तुम्हारी बातों को इंटरप्ट नहीं करती बल्कि अटेंटिव लिसनर बनती हैं और बार बार ऐसा कुछ पूछती हैं जिससे तुम दोनों इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो सको। डिज़ी की एक साइकोलॉजी स्टडी में पाया गया कि जब दो लोग इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका बॉन्ड 3 गुना तेज़ी से बनता है। और जब लड़की तुम्हारे साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करती है तो वो सिर्फ तुमसे बातें नहीं कर रही होती, वो तुम्हारे अंदर अपने लिए एक जगह बना रही होती है। वो जानना चाहती है कि तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम किससे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हो, या फिर वो तुम्हारी कोई ऐसी सोच सुनना चाहती है जो बाकियों को शायद बोरिंग लगे पर उसे स्पेशल। और याद रखो, जब एक लड़की तुम्हारी बातों में गहराई खोजती है तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से जुड़ना चाहती है, तुम्हारे दिल को समझना चाहती है। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारी इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर करना शुरू करे तो उसे लाइटली मत लेना, क्योंकि शायद वो तुम में वो चीज़ें देख रही हैं जो तुम खुद में भी नहीं देख पाए। साइन नंबर 5,
जब उसके छोटे छोटे इशारे बड़े इरादों को बयां करते हैं। आकर्षण सिर्फ बोलने से जाहिर नहीं होता। असली कनेक्शन अक्सर उन छोटे छोटे इशारों में छुपा होता है जिनका हम ध्यान ही नहीं देते। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ होती है और वो बार बार प्लेफुल नज देती है, हल्के से तुम्हारा हाथ छूती है, तुम्हारे पसंदीदा खाने की बात याद रखती है, तो ये सब महज इत्तेफाक नहीं होता। ये वो सटल जेस्चर्स है जिनसे वो बिना कहे बहुत कुछ कह रही होती है। जैसे मान लो कॉलेज के कैफ़े में बैठते वक्त वो हमेशा तुम्हारे सामने वाली सीट चुनती है, या जब भी तुम कुछ पर्सनल शेयर करो तो वो उसी एनर्जी में तुमसे कनेक्ट करती है। ये सब नॉन वर्बल इंडिकेटर्स होते हैं कि वो तुम्हें नोटिस कर रही है, तुम्हें फील कर रही है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताता है कि जब कोई किसी के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखता है, जैसे तुम्हारी पसंदीदा चाय, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग या तुम्हारी कोई ऑड वर्ड हैबिट, तो ये उस व्यक्ति के प्रति गहराई से जुड़ाव और केयर का संकेत होता है। टच और जेस्चर्स हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं, जो बॉन्डिंग हार्मोन है। तो जब वो हल्के से तुम्हारा हाथ छूती है या शोल्डर पर एक जेंटल पैट देती है, तो वो एक्ट तुम्हारे और उसके बीच क्लोजनेस क्रिएट करता है। ऐसा क्लोजनेस जो सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। इन इशारों की ख़ास बात यह है कि ये सीधे उसके इंटेंशन को रिवील नहीं करते, पर इनडायरेक्टली ये संकेत देते हैं कि वो तुम्हारे आसपास रहकर खुद को ज़्यादा कनेक्टेड और सेफ महसूस करती हैं। ये जेस्चर्स कभी कभी इतने सटल होते हैं कि हमें दिखते नहीं, पर जब ध्यान से देखो तो साफ नज़र आता है कि उसके इन एक्शंस के पीछे अट्रैक्शन है, रिस्पेक्ट है और एक चाह है कि तुम समझो वो क्या महसूस कर रही है। इसीलिए अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारी तरफ झुके, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे सिर्फ तुम्हारे लिए, या तुम्हारी कोई बात रिपीट करे जो तुमने कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कही थी, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वो जेस्चर्स शायद तुमसे नहीं, तुम्हारी दिल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइन नंबर 6, जब वो तुम्हारे सामने अपने दिल के दरवाजे खोलने लगे। जब कोई लड़की तुम्हारे सामने इमोशनली खुलने लगे तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, ये एक साइलेंट ट्रस्ट की गवाही होती है। असली कनेक्शन तब बनता है जब लड़की सिर्फ मुस्कुराने और मजाक करने से आगे बढ़ती है और तुम्हारे साथ अपनी ड्रीम्स, फियर्स, पास्ट और इनसिक्योरिटीज़ तक शेयर करने लगती है। El clima de hoy es absolutamente hermoso. Excellent. You got the intonation exactly right. Next sentence. Me gustaría pedir un café grande por favor. Me gustaría pedir un café grande por favor. Perfect. Your phrasing is improving so quickly. Keep up the good work. कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हें? या तुमने उस दिन जो फिलॉसफी की बात की थी, वो मार्कस और एलियस वाला कोट सच में दिल छू गया था। ये वो संकेत हैं जहाँ वो दिखा रही होती है कि तुम्हारी बातें उसके दिमाग में रुकी हैं और दिल में असर कर रही हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इमोशनली इन्वेस्टेड होती है। साइकोलॉजी ये बताती है कि जब कोई इंसान दूसरों की बातों को जेन्युइनली याद रखता है और डिटेल में ध्यान देता है, तो वो सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति को वैल्यूएबल मान रहा होता है। उसका रिस्पेक्टफुल व्यवहार कई रूप ले सकता है। बातचीत में आंखों में आंखें डालकर देखना, एक्टिव लिसनिंग के साथ तुम्हारी बातों को समझना, इंटरप्ट ना करना और फिर से मिलने पर पुरानी बातों को याद करके कनेक्शन बनाना। ये सब इशारे सटल होते हैं, पर उनका इमोशनल वज़न बहुत हैवी होता है। एक लड़की जो सीक्रेटली अट्रैक्टेड है, वो तुम्हें फील करवाएगी कि तुम इम्पॉर्टेंट हो। वो तुम्हारे इमोशंस को वैलिडेट करेगी, तुम्हारे डिसीजंस को रिस्पेक्टफुली चैलेंज करेगी और तुम्हारी ओपिनियंस को जेन्युइनली वैल्यू देगी। और यहीं पर अट्रैक्शन, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, ये तीनों इमोशंस एक साथ जुड़ते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि रिस्पेक्ट वो फाउंडेशन है जिस पर किसी भी गहरे रिश्ते की इमारत खड़ी होती है। और जब कोई लड़की तुम्हारे विचारों, फीलिंग्स और आइडेंटिटी को इतनी अटेंशन देती है, तो ये साफ होता है कि उसके दिल में कुछ खास चल रहा है। तो अगली बार जब कोई लड़की इस तरह की रिस्पेक्टफुल एनर्जी के साथ तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करे, तो ध्यान दो, क्योंकि शायद उसके मन में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, कनेक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो भाइयों, ये थे वो 7 गुप्त संकेत जो एक लड़की देती है जब वो तुमसे अंदर ही अंदर आकर्षित होती है, बिना कुछ बोले। इन साइंस को समझना तुम्हें वो ताकत देता है कि तुम अपने आसपास के डायनामिक्स को डिकोड कर सको और बिना झिझक, कॉन्फिडेंट और काम तरीके से रिएक्ट कर सको। क्योंकि अट्रैक्शन किसी शोर में नहीं छुपा होता, वो उन छोटी छोटी नज़रों, जेस्चर्स और इमोशनल खुलासों में होता है, जिन्हें सिर्फ वही पहचान सकता है जो खुद को समझता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रहा हो तो अभी लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोइक मैस्कुलिनिटी, अट्रैक्शन, साइकोलॉजी और इनर कॉन्फिडेंस की नॉलेज पसंद है
तो सब्सक्राइब करो स्टोइक पुरुष को, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगा हर हफ्ते वो कंटेंट जो तुम्हें भीड़ से अलग और काम बनाता है। बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसा हिडन ट्रूथ रिवील करें तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे। और कमेंट्स में बताओ तुमने अब तक इनमें से कौन सा साइन नोटिस किया है किसी लड़की में, या कौन सा सिग्नल सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, ताकि हम तुम्हारे अनुभवों से और बेहतर कंटेंट बना सकें। याद रखो, स्टोइक पुरुष हर सिग्नल पढ़ता है, पर रिएक्शन तब देता है जब समय सही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।